तहरीक इंसाफ और जमात इस्लामी पाकिस्तान के मबैन मुज़ाकरात का मामला। इमरान खान की हिदायत पर PTI ने 3 रुकनी कमेटी कायम कर दी। परवेज़ खटक, सेनेटर एजाज अहमद चौधरी और मियां महमूद रशीद कमेटी में शामिल। मरकजी सेक्रेटरी जनरल असद उमर की जानिब से बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन जारी। 3 रुकनी कमेटी मुल्क में जारी सियासी बहरान के हवाले से जमात इस्लामी से मुज़ाकरात करेगी। हुकूमत और तहरीक इंसाफ ने मुज़ाकरात की मेज़ पर बैठने पर आमादगी जाहिर कर दी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक की 3 रुकनी वफ़द के हमरा मुलाकात। मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वज़ीर-ए-आज़म से नशिस्त के बाद सिराजुल हक की वफ़द के हमरा जमान पार्क में इमरान खान से भी मुलाकात। चंद रोज़ कबल भी सिराजुल हक ने इमरान खान से मुलाकात की थी। क्या सियासत इतनी गिर गई कि इमरान खान से मुज़ाकरात करें? इमरान खान को सियासत का गैर ज़रूरी अंसर समझता हूँ। सदर PTI मौलाना फजलुर रहमान की गोलाबारी। कहा कि हर मामले में मुदाखलत अदालती मार्शल लॉ कहलाएगा। पार्लियामेंट, इलेक्शन कमीशन और इंतजामिया के इख्तियारात पर कब्जा किया गया। हमारे खिलाफ फैसला देकर मुज़ाकरात की बात की गई। आइन और कानून मानेंगे मगर जबर कबूल नहीं करेंगे। सिंध के अवाम को जरदारी ग्रुप ने अपना गुलाम बनाया हुआ है, जल्द निजात दिलाएंगे। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान कहते हैं सिंध में सबसे ज्यादा इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियाँ की जाती हैं। PTI सिंध में जरदारी ग्रुप के खिलाफ जहाद कर रही है। तहरीक इंसाफ वोट की ताकत से जरदारी माफिया को सिंध में शिकस्त देगी। अवाम आम इंतखाबात की तैयारी करे। पंजाब की तरक्की का सफ़र जो हमने शुरू किया था उसे गुज़श्ता हुकूमत ने दानिस्ता तौर पर रोका। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं पंजाब के अवाम से मुस्लिम लीग नून की हिमायत का इंतकाम लिया गया। लाहौर में नए मनसूबे तो दरकिनार, हमारे शुरू किए गए मनसूबों को तातुल का शिकार रखा गया। तहरीक इंसाफ के दौर में 4 साल पंजाब को एक नाअहल और कठपुतली वज़ीर आला के सुपुर्द किया गया। अवामी फलाही मनसूबे साल ताख़ीर का शिकार रहे। तमाम जारी मनसूबों को जल्द अज जल्द मुकम्मल किया जाए। पंजाब असम्बली की तहलील के 90 रोज़ मुकम्मल। निगरान सूबाई हुकूमत की आइनी मुद्दत भी तकमील के करीब। तहरीक इंसाफ का सदर को खत लिखने का फैसला। फवाद चौधरी सदर अलवी को खत भिजवाएंगे। कहते हैं मोहसिन नकवी की निगरान हुकूमत आम इंतखाबात के निकात के लिए कायम की गई थी। निगरान हुकूमत की आइनी मुद्दत 22 अप्रैल को मुकम्मल हो जाएगी। सदर से दरख्वास्त की जाएगी कि मकतूब रेफरेंस के तौर पर सुप्रीम कोर्ट भेजें। पंजाब इलेक्शन के लिए 21 अरब रुपए फ्राहम करना कोई मसला नहीं था। पार्लियामेंट की मंजूरी भी ज़रूरी नहीं है। साबिक वज़ीर ख़ज़ाना मुफ्ती इस्माइल की गुफ्तगू। कहा कि स्टेट बैंक इलेक्शन के लिए फ़ंड जारी नहीं करेगा। वज़ारत ख़ज़ाना और ऑडिटर जनरल भी वफाकी काबीना की मंजूरी के बगैर पैसे नहीं निकलवा सकते। कौन बैठेगा तख्ते कश्मीर पे? मुजफ्फराबाद में आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली का इजलास आज फिर होगा। नए कायदे-ए-बान का इंतखाब किया जाएगा। सियासी जमातें अपने अपने उम्मीदवारों का फैसला न कर सकें। मेंबर कश्मीर काउंसिल के इंतखाब में मुत्तहिदा अपोजिशन 20 नशिस्तें होने के बावजूद 23 वोट लेने में कामयाब रही। हुकूमती जमात 32 मेंबरान असम्बली का वोट बैंक रखने के बावजूद 27 वोट ले सकी। मेंबर कश्मीर काउंसिल इंतखाब में 2 वोट मुस्तरद हुए। हुकूमत ने पेट्रोल की कीमत में एक साथ बड़ा इजाफा कर दिया। आइंदा 15 रोज़ के लिए पेट्रोल की कीमत में 10 रुपये इजाफा। फी लीटर कीमत 272 रुपये से बढ़कर 282 हो गई। वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार कहते हैं मिट्टी के तेल की कीमत में 5 रुपये 78 पैसे फी लीटर इजाफा किया गया है, जिसके बाद नई कीमत 186 रुपये 7 पैसे फी लीटर होगी। हाई स्पीड और लाइट डीजल की कीमत बगैर किसी रद्दोबदल के बरकरार।
पेट्रोल की कीमत में सिर्फ 10 रुपए फी लीटर पे इजाफा किया जाए, जो कि 272 रुपए से 282 रुपए फी लीटर। डीजल की कीमत में बिल्कुल इजाफा न किया जाए और वो बरकरार रहेगी 293 रुपए फी लीटर। लाइट डीजल ऑयल है उसकी कीमत भी बरकरार रखी जाए और केरोसिन ऑयल में 5 रुपए जी। ये 10 रुपए बढ़ा के आवाम के साथ ज्यादती कर रही है गवर्नमेंट, तो इन्हें चाहिए कि ख्याल करे कि आवाम के साथ ऐसी ज्यादती नहीं होनी चाहिए जो ये गवर्नमेंट कर रही है। लोग तो बहुत ज़्यादा परेशान है, तो ईद भी आ रही है, रमज़ान शरीफ भी है, महंगाई बहुत ज़्यादा होगी। 10 रुपये फिर बढ़ा दिए इन्होंने गवर्नमेंट ने। हम आगे बच्चों को कपड़े लेने हैं, जूते लेने हैं, बहुत परेशान है आगे। हम गरीब हो, हम क्या कर सकते हैं? हम तो गुलामों की तरह जो फैसला आता है उसको कबूल कर लेते हैं। हम क्या कर सकते हैं? हमारा तो कोई बस ही नहीं है इन पे। गरीबों को बार बार मारने के बजाय एक ही दफ़ा एटम बम क्यों नहीं गिरा देते? रोज़ बरोज़ की बढ़ती महंगाई, बेरोज़गारी, गुर्बत और अफलास से तंग आवाम बिलबिला उठे। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे को मुस्तरद कर दिया। कहते हैं महंगाई और गुर्बत की वजह से लोग पहले ही बेहाल हैं। ईद के दिनों में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा गरीबों को ख़त्म करने के मुतरादिफ है। आवाम को ईद पर महंगाई का एक और तोहफा मिल गया। पेट्रोल के बाद LPG की कीमत में भी 10 रुपये फ़ी किलो इजाफा। घरेलू सिलेंडर 120, कमर्शियल 450 रुपये महंगा हो गया। LPG सरकारी कीमत 229 के बजाय तमाम बड़े शहरों 310 रुपये में फ़ी किलो तक बिकने लगी। ओगरा समेत हुकूमती मशीनरी LPG माफिया के सामने बेबस। वफाकी वज़ीर मजहबी अमूर मौलाना अब्दुल शकूर की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। सियासी और समाजी रहनुमाओं समेत दीगर अफराद की शिरकत। मौलाना की आबाई इलाके लकी मरवत में तदफीन भी कर दी गई। सदर वज़ीर आज़म समेत सियासी और समाजी शख्सियात के इजहार अफसोस। वज़ीर दाखिला ने IG इस्लामाबाद को वाक़े की मुकम्मल तहकीकात की हिदायत कर दी। मौलाना अब्दुल शकूर इस्लामाबाद में ट्रैफिक हादसे में जाँ बहक हुए। मौलाना अब्दुल शकूर निजी होटल से सेक्रेटरीट चौक की तरफ जा रहे थे। दूसरी समत से आने वाली डबल केबल ने टक्कर मारी। तसादुम इतना शदीद था कि गाड़ी का अगला हिस्सा मुकम्मल तबाह हो गया। मौलाना अब्दुल शकूर को पोली क्लिनिक मुंतकिल किया गया, मगर अस्पताल पहुँचने से पहले ही दम तोड़ चुके थे। अस्पताल ज़राए के मुताबिक मौलाना की मौत सर पर गहरी चोट लगने से हुई। जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों पर भी शदीद चोटें आईं। पुलिस ने दूसरी गाड़ी के ड्राइवर और सवारियों को हिरासत में ले लिया। रहनुमा JUI हाजी कुदरतुल्लाह ने हादसे की FIR के इंदराज के लिए दरखास्त दे दी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का ज़ेरे तामीर लाहौर ब्रिज साइट का दौरा। CPT अंडरपास का दौरा। वज़ीर-ए-आज़म का मुतल्लिका हुक्काम को प्रोजेक्ट 2.5 माह के बजाय 1 माह में मुकम्मल करने की हिदायत। ईद की छुट्टियों में भी काम जारी रखने का कह दिया। 7वीं डिजिटल मरदमशुमारी में 4 दिन की तोसी। अब मरदमशुमारी 20 अप्रैल तक जारी रहेगी। जिला लाहौर के अहदाफ 99.21% हासिल कर लिए गए। DC राफिया हैदर ने छुट्टी के रोज़ मरदमशुमारी का जायजा लिया। अमला और एसीज को अहदाफ मुकम्मल करने पर शाबाश दी। कहा 2017 की मरदमशुमारी के मुकाबले में घरों की तादाद में अब तक 10% से ज़ायद इजाफा सामने आ चुका। दुबई की रिहायशी इमारत में आग लगने से 16 अफराद जाँ बहक, 9 जख्मी। मरने वालों में 3 पाकिस्तानी भी शामिल। आग लगने का वाकया डेरा दुबई के गुंजानाबाद इलाके अल-रश में पेश आया। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक इमारत में आग से बचाव और हिफाजती रास्तों का मुनासिब इंतजाम नहीं था। आतिशज़दगी की वजूहात पर तहकीकात जारी। का कहना है हलाक दहशतगर्द फोर्सेज और शहरियों के कत्ल में मुलविस हैं। फोर्सेज दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म हैं। जवानों की कुर्बानियां हमारे अज़्म को मजबूत बनाती हैं। रहीम यार खान के कच्चे में घुमसान का रन। पुलिस का ग्रैंड ऑपरेशन, मुतादिद ग्रोहों के ठिकाने तबाह। एडिशनल IG और RP बहावलपुर के इलाके का दौरा। सिंध में कश्मीर के कच्चे में डाकुओं का पुलिस चौकी पर हमला। 2 एहलकार शहीद, SHO समेत 4 जख्मी हो गए। CTD ने डाकुओं के बरूने मुल्क मजीद राबतों का पता चला लिया। भारत और अफगानिस्तान समेत 14 ममालिक से WhatsApp कॉल्स की जाती रही।
कराची में होगा पक्का ऑपरेशन। पाक फौज की खिदमत लेने का फैसला। वज़ारत दाखिला की समरी का बिना कोई इरसाल। पंजाब हुकूमत ने इब्तदाई तौर पर फौज की खिदमत 5 मई तक मांगी। तोसी का फैसला ऑपरेशन की सूरत हाल के मुताबिक होगा। पंजाब हुकूमत के मुताबिक डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन में आर्मी जवानों की गाड़ियाँ और आलात की ज़रूरत पड़ेगी। कनकोट में बख्शापुर के मकाम पर डोम की बरादरी में लड़ाई से 6 अफराद कत्ल। गोले लगने से 7 से ज्यादा अफराद जख्मी हो गए। मजीद हलाकतों का खदशा। दरीना दुश्मनी के बायस दोनों ग्रुपों ने एक दूसरे पर गोलियों की बौछार कर दी। बलूचिस्तान के जिला खुजार की तहसील वर्ड में ट्रैफिक हादसे में 7 पुलिस एहलकार जाँ बहक। कोयटा से ईद की छुट्टियां मनाने लसबेला जाने वाले ज़ेर तरबियत पुलिस एहलकारों की गाड़ी ट्रक से टकरा गई। हादसा तेज रफ्तारी के बायस पेश आया। वज़ीर आला बलूचिस्तान के ट्रैफिक हादसे में पुलिस एहलकारों के जाँ बहक होने पर इजहार अफसोस। सोगवार खानदानों से ताज़ियत और यकजहती का इजहार। सवात में मुख्तलिफ वाक़यात में खातून समेत 7 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए। 12 अफराद शदीद जख्मी। 3 जख्मियों की हालत तशवीशनाक। सलामपुर के इलाके में रास्ते के तनाज़े पर फायरिंग में खातून समेत 5 अफराद दम तोड़ गए। तहसील खाजा खेला में ड्राइवर से गाड़ी बेकाबू होकर भेड़ों के रेवड़ पर चढ़ गई। 2 अफराद जाँ बहक, 6 जानवर भी हलाक हो गए। कामोकी में गैस लीकेज के बायस घर में धमाका। आग लगने से 3 मासूम बेटियों समेत मियां बीवी बुरी तरह झुलस गए। गैस लीक होने के बाद खातून ने चूल्हा जलाने की कोशिश की तो धमाका हो गया। कराची के इलाका ख्वाजा अजमेर नगरी में पुलिस का स्ट्रीट क्रिमिनल्स के साथ मुकाबला। फायरिंग के तबादले में एक डाकू हलाक, 2 जख्मी हालत में गिरफ्तार। मुलजमान से असलहा और मसरूका मोटरसाइकिल बरामद। करतारपुर में 2 रोज़ा बैसाखी मेला आज से शुरू। मुल्क भर से सिखों की करतारपुर आमद। वाघा के रास्ते 3000 सिख यात्री करतारपुर पहुंचेंगे। यात्रियों के लिए रिहायशें और खाने के इंतजामात मुकम्मल।